यही चीज़ हम अपने अमल में लाए तो हमारा जीवन सरल और आसान बना, और यही चीज़ अगर अगली पीढ़ी को सिखाने में कामयाब होगी तो जीवन का लक्ष्य ही पूरा हो गया। यही चीज़ हम अपने बेटों को और बेटी को सिखाएं कि भाई, बेटे को सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया कि बेटा ये मेरे पास में प्रॉपर्टी है, ये घोड़ा है, ये गाड़ी है, ये सामान है, ये सामान है, चाहे वो सुई क्यों ना हो, इसका उपयोग कैसे करना है, या इस उपयोग को और बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रख रखाव कैसे करना है, या इस रख रखाव को और बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। समझ लो उस दिन आपके जीवन का लक्ष्य ही पूरा हो गया। यही चीज़ हम अगर अपनी बेटियों को सिखाते हैं, कल को वो अगले घर जहाँ भी जाएगी, सास ससुर जेठ जिठानी देवर दुरानी ननद जितने भी परिवार के लोग हैं, एक ही बात कहेंगे कि भाई अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाया, बड़े अच्छे संस्कार दिए, बड़ी अच्छी परवरिश करी। पर आप सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस बेटी ने वहाँ जा कर के अपनी ससुराल में कौन सा नया काम करा? काम तो वही था जो रोज़ करने थे। सिर्फ क्या करा, कपड़े उठा, कपड़ों की जगह जूते संभाल के, जूतों की जगह डॉक्यूमेंट्स उठा के, डॉक्यूमेंट्स की जगह बाल काट के कंगा कंगे के ठिकाने पे। मैं कह रहा हूँ कि घर में विवाद कम हो गया, घर में झगड़ा कम हो गया, घर में बरकत भी आ गई, घर में टेंशन भी कम हो गई, घर में हाई ब्लड प्रेशर भी रहना कम हो गया। सारा का सारा घर स्वर्ग बनता चला गया, और काम वही थे जो करने थे। आज मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोच के देखे, जो परिवार में विवाद है, चाहे वो झगड़ा पति पत्नी का हो, भाइयों भाइयों का हो, मित्रों का हो, किसी का भी हो, क्या उन झगड़ों के मूलभूत कारण यही नहीं है कि मेरी तो पंडित जी मानती नहीं, मेरी तो ये सुनती नहीं, ये तो ऐसे कहती है, ये तो ऐसे करती है, मेरी सास ऐसे कह रही है, मैंने 10 बार कह लिया। यानी अगर उन जड़ों में या उनकी तह तक जाएं, तो अगर उनमें आपसी तालमेल बैठ जाए, सहनशीलता हो, या काम को करने का ढंग हो, तरीका हो, तो मैं कह रहा हूँ किसी प्रकार का विवाद परिवार में हो ही नहीं सकता। झगड़ा इस बात का, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तलाक तक नौबत आ जाती है, घर बिगड़ जाते हैं, इसके पीछे दुनिया भर के झगड़े हो रहे हैं। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर हम साधनों का उपयोग ठीक कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो गया, और अगर उन्हीं साधनों का उपयोग तो हम ठीक नहीं कर पा रहे, घर में 10 कमियां हैं, ये तो दिखाई दे रहा है पंडित जी इस मकान का दरवाज़ा इधर है, इसकी दिशा इधर है, ये काम ऐसा हो रहा है, ये काम ऐसा बिगड़ रहा है, ये काम ऐसा सुधर रहा है, पर उसका जो कब्जा टूट रहा है, उसकी जो कील हल रही है, बिजली का बोर्ड जो उसकी चटकनी जो फूकी पड़ी है, उस पर गौर नहीं है। पंडित जी के पास में पहुँचे, कहने लगे पंडित जी मेरे परिवार में, मेरे घर में तो ऐसे ऐसे करके दिक्कत चल रही है, मैं बहुत परेशानी से जूझ रहा हूँ, धर्म संकट है, आजकल मेरे पास में पैसा नहीं है, आजकल ऐसी स्थिति में है, मेरे घर में ये है, मेरे परिवार में ऐसा है। पंडित जी ने पत्रा लिया और पत्रे के 4 पेज पलटे, और पलट कर कहने लगा जी आपके परिवार में तो पितृदोष है। महाराज पितृदोष के लिए क्या करना पड़ेगा? पितृदोष के लिए आपको यज्ञ कराना पड़ेगा। पंडित जी मैं तो यज्ञ करवाने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं यज्ञ करवा सकूँ। कि अगर आप यज्ञ नहीं करवाओगे, जब तक आप इस यज्ञ को संपूर्ण नहीं करवाओगे, तब तक आपके परिवार में कोई सुधार होने वाला नहीं है। पंडित जी यज्ञ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करने के लिए 21,000 रुपये लगेंगे। अब अगले की स्थिति तो पहले ही ख़राब थी, इतने पैसे उसमें थे नहीं कि वो यज्ञ करवा सके, पड़ोसी से उधार ला, कर्जा करके ला, कैसे ही कराओ, कैसे भी करके यज्ञ भी करवा दे, क्योंकि पंडित जी ने भ्रमित इतना कर दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यज्ञ करने के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है? असल में क्या था, गाड़ी जानी है दिल्ली की तरफ और मुंह कर दिया आगरा की तरफ। जितनी भी जा रही है दिल्ली से दूर जाए जा रही है। और देखो समझना ये था, समझना और समझाना ये था पंडित जी का और यजमान का कि भैया घर में जाके देख, तेरे 10 साधन है, बिगड़ सुधर देंगे, उन्हें ठीक कर लियो। जिस दिन वे साधन ठीक होंगे, काम अपने आप ठीक हो जाएगा, और साधन ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। पर बजाय ऐसा समझाने के पंडित जी ने उलझा और दिया, जबकि कहना ये था कि उतार चढ़ाव सबके जीवन में आवे, भगवान राम और कृष्ण जैसों के भी आए, पर बजाय ऐसा समझने के और समझाने के उसे उलझा के और भेज दिया। तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या यज्ञ करवाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या पितृदोष खत्म हो गए उसके जीवन के? भाई सीधी सिंपल सी बात है। मैं किसी पंडित जी का विरोधी नहीं हूँ, ना मूर्ति पूजा का विरोधी हूँ, ना देवताओं का विरोधी हूँ, ना किसी चीज़ को करने से मना कर रहा, पर इतना ज़रूर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि वास्तु दोष या पितृदोष या कोई भी किसी भी प्रकार का दोष हमारे जीवन में तब और गहरा हो जाता है जब हमारे काम करने के तरीके और साधन बिगड़ जाते हैं।
और जब तक वो काम करने के तरीके और साधन ठीक हैं तो वास्तु दोष ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। अगर गौर करें तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़े से बड़े सत्संग और पूजा से ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर हम कितना भी क्यों ना कर लें, हम बड़े बड़े सत्संगों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, रात दिन लड्डू गोपाल की सेवा करने पर लगे पड़े, भगवान जी को नहवाने पर लगे पड़े, ऐसा मान रहे हैं वो धरती पुत्र का आ गया, मेरे नहाए से ही नहाएगा, नहीं तो नहावे ही नहीं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा। पर अगर वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसने अपने साधन, जितने भी उसके पास साधन है, वो साधन बिगाड़ रखे। और जब तक उसके खुद के वो साधन ठीक नहीं होंगे तब तक उसके जीवन में कोई सुधार आने वाला नहीं है। उसकी खुद की कमीज का बटन टूटा हुआ तो उसे खुद लगाना पड़ेगा। रात दिन पंडित जी यज्ञ करता रहे या लड्डू गोपाल को रात दिन नहा के बैठा तो मैं भी देख लूँगा उसके कमीज का बटन लगा देगा क्या? इन सब चीज़ों को समझ करके, ऐसा नहीं मैं किसी लड्डू गोपाल की पूजा करने को मना कर रहा हूँ या किसी चीज़ का विरोध कर रहा हूँ, पर इन सब चीज़ों को समझना काम आपका। चाबी उठा के आपने रखी है ना अलमारी की, उसे संभाल के आप ही रखोगे। आपकी मोटरसाइकिल का पंचर हो रहा है, उसे संभाल के आपको ही लगवाना है। खेत में ट्वेल की मोटर